हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, लाडलो बच्चों, देवियों और सज्जनों, बेटा बेटियों, हम क्या पढ़ रहे थे? आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक आज है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई और वो क्या थी? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। यही थी ना बेटा? आज की जो चर्चा हम करने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम जो लेके चलेंगे मेरे बेटो, वो टॉपिक हमारे पास है क्या? क्वथनांक उन्नयन। यस, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हे मेरे प्यारों, हे मेरे राजदुलारों, हे बालकों, हे बालिकाओं, टॉपिक का नाम हमारे पास है क्वथनांक उन्नयन। ओके, क्वथनांक उन्नयन। ओके, और क्वथनांक उन्नयन को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बात है। तो सज्जनों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में वृद्धि। किसकी क्वथनांक में वृद्धि? किसकी? सॉल्यूशन की, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की, विलयन की, क्या? विलयन का क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना, ठीक है। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। आपको जरूर याद होगा, आपको मालूम है, आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या? वो ये कि आपका सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, विलेय अवाष्पशील, अर्थात विलेय ठोस। विलेय ठोस है, अवाष्पशील है, ठीक है। तो फिर आप उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप लोग अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बातें कर सकते हो। ओके, तो सर बॉइलिंग पॉइंट तो आप इसकी बात तो करोगे नहीं। किसकी? सॉल्यूट की। इसका बॉइलिंग पॉइंट की तो बात करने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है। अच्छा, लल्ला, ओ हाँ, आप कहोगे गुरुजी बॉइलिंग पॉइंट का ये वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है? यस, रिलेशन है। बचपन में हमने एक बात पढ़ी थी दोस्तों कि बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होता है। ये रफ है रे। रियलिटीज क्या है? वास्तविकता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले समझने की यह जरूरत है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव का वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के तुल्य हो जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर है जिस पर उसका वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाता है। आप उसको बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर? मैं आपके लिए लिख दूं क्या? द्रव का वह ताप जिस पर इसका वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब, वादा, हाँ वादा, तेरा वादा, एक वायुमंडल दाब के तुल्य हो जाता है। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के तुल्य हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वो उसका क्वथनांक कहलाता है। द टेम्परेचर
at which vapor pressure of an liquid pressure of liquid is equal to 1 pressure. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो गया, क्या कहोगे? नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. तो अब तो आप समझ गए, अब तो आप समझे कि क्वथनांक उन्नयन का मतलब, किसी भी क्वथनांक उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि द्रव का क्वथनांक बढ़ गया. किसका? विलियन का. विलियन का क्वथनांक बढ़ गया. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो गया. किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में. ठीक है, इससे आप क्या कहोगे? क्वथनांक. रीजन हम बताएंगे आपको कि एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है. तो पहला पॉइंट तो आप ये समझे दोस्त. अब दूसरा पॉइंट आपके लिए मैं ये लिख देता हूं कि क्वथनांक उन्नयन क्या बला है. ठीक है, क्या बोला सर? अवाष्पशील विलेय को विलियन में घोलने पर या द्रव में घोलने पर विलियन का क्वथनांक ठीक है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में क्वथनांक की अधिक हो जाता है. अवाष्पशील विलेय को विलियन में घोलने पर विलियन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में अधिक हो जाता है. ठीक है, दोनों क्वथनांकों के अंतर को क्या कहेंगे? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं. अवाष्पशील विलेय को विलियन में घोलने पर, ठीक है, दोनों क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाएगा? क्वथनांक उन्नयन. प्यारे बालकों, आप देख रहे हो कि सारी बातें मैं एक तरह से कोशिश करता हूं आपके लिए लिखने की. कॉम्बो कोर्स है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सहायता हो. ठीक है, आपने यहां तक समझा. इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लिख देते हैं. लिखें, आइए. नॉन वोलेटाइल solute dissolves in solution. Non-volatile solute dissolve in solution, then boiling point of solution is increased then the boiling point of pure solvent.
Non-volatile solute dissolves in solution, then boiling point of solution is increased than the boiling point of pure solvent. ठीक है, difference between these two boiling points are called elevation of boiling point. ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है. मैथमेटिकली अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करेंगे तो डेल्टा टीबी से करते हैं. ये फिक्स है. डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया. अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिफरेंस करते हो तो कोशिश करते हो जो लार्ज वैल्यू है उसमें से लो वैल्यू को माइनस करने की. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है दोस्त? सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी से डिनोट करेंगे और हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीबी नॉट से डिनोट करेंगे. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया और वो रिलेशन हमारे पास क्या आया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. मैं तुहानू लिख देता हूं कि वे टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. हिंदी मीडियम वालों लिख दोगे ना, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट. टीबी नॉट क्या है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. शुद्ध विलायक का अशुद्धांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक. और डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इस बारे में. इसी में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा बेटों, और मैं वो बात ये कहना चाहता हूं कि एक से टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन टुच्चे मुच्चे होते हैं सर. वो अगर आपसे कहे कि देखिए साहब ऐसा है कि हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, उसका अमाउंट वगैरह सब कुछ दे दिया उसने, और उसने कहा जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक लिक्विड के अंदर यानी यूज वाले NaCl को मैंने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.02 केल्विन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया. ये बोल दिया उसने, इतना इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. 0.02 केल्विन मतलब सॉरी डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है. अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपसे ये बात पूछ रहा है. तो आप ये देखिए कि आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 0.02 केल्विन ये दे रखा है सर. ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. 100, कोई 100.212 डिग्री सेल्सियस बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ये वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप निकालना चाहते हैं सर. और जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैं निकालूंगा आप समझ जाएंगे, समझदार हैं. क्या करेंगे आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला महाराज जो है इसके अंदर आपने इसको टेक दिया और टेकने पर टीबी की वैल्यू आप निकाल लोगे. कितनी आएगी तुहानू पता है, आप जानते हो. टीबी भाई साहब इधर आ जाएंगे, ये भाई साहब इधर आ गए, भाई साहब आ जाओ रे, आ गया. अब भाई साहब आ गए तो टीबी इसको जोड़ दो, 100 आ गया. 100 में आपने 0.12 जोड़ा, 0.14 डिग्री सेल्सियस आ गया सर. आ गया. अक्सर जब भी कभी भी हमें टेम्परेचर दिया जाता है तो हम उसको केल्विन में चेंज करते हैं. SI यूनिट उसकी केल्विन है, लेकिन मैं इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर भी कैलकुलेट कर सकता हूं. लेकिन अगर मैं केल्विन में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, केल्विन में निकालना चाहता हूं, तो एक बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस एग्जांपल को देकर बाल सही कर लेता हूं थोड़े से, है ना, 4 बाल खोपड़ी में. तो मैं एक बात कहूंगा कि कभी भी डिफरेंसेस आ जाए टेम्परेचर में, कभी भी डिफरेंसेस आ जाए तो आप उसको केल्विन के अंदर चेंज ना करें. मतलब आप उसको कन्वर्ट नहीं करें, उसको परिवर्तित नहीं करें. डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में है
कोई बात नहीं, डिफरेंस को आप जो भी डिफरेंसेस आ रहा है उसको आप केल्विन में चेंज कतई ना करें। डिफरेंसेस केल्विन में चेंज नहीं करें। केल्विन में अगर डिफरेंसेस दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है। तो डिफरेंस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा रे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ओके, आप कहोगे क्यों, मैं तो करूंगा। कर बेटा, देख मैं तेरे को बताता हूं, पहले केल्विन में चेंज करके दिखाता हूं। मेरे पास टीबी नॉट अगर मैं केल्विन में चेंज कर रहा हूं, हाँ इसको तो करना पड़ेगा, डिफरेंसेस वैल्यू मत कीजिएगा। तो 273 100.12 आपने ऐड किया, 373.12 केल्विन आपके पास आ गया है। ओके, और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपने देख ही लिया, 100 है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, और डिफरेंसेस आपके पास आ ही गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं दोस्त, यही चीज रखूंगा था, डिफरेंस में यही रखूंगा, केल्विन में चेंज नहीं करने वाला हूं। और आप देखिए टीबी माइनस ये आ गया 373.12 केल्विन, और जब आप टीबी निकालोगे तो 373.12 में 0.02 ऐड कर दीजिए, आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 373.14 केल्विन आ गई है। क्या हुआ रे, इतनी केल्विन आपके पास वैल्यू आ गई है, राइट। ये जो आपके पास आंसर आया था, अगर आप इसको केल्विन में देखें तो वही आएगा 373.14 केल्विन। और अगर आपने स्टंट कर दिया, हाँ इस बात को ध्यान रखना, अगर आपने स्टंट कर दिया दोस्त, स्टंट करने की आदत अगर आपने लगा ली, तो देखो क्या अनर्थ होने वाला है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। टीबी नॉट आपने निकाला अभी है ना, ऐड करके। डिफरेंसेस को भी अगर आपने केल्विन में चेंज किया तो देखो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब आप कीजिए, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, कीजिए ना, आप रखिए, फॉर्मूले रखिए, रख लो, एक बार देख लो, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। लो ये इंदु आगो, इंदु आगो रे, अरे राम का जाएगा, हो गया अनर्थ। इसलिए याद रखो, मेरी इस बात को याद रख लीजिए, गांठ मार लीजिए कि जो डिफरेंसेस है टेम्परेचर के अंदर, उसके साथ आप कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ करोगे तो भाई यात्री अपना ध्यान खुद रखें, ठीक है। ये चीज गलत। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये बात भी समझ में आ गई है ना। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, कारण क्या है, क्यों हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या कारण रहा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो सिंपल अगर एक लाइन में बात करें ना, तो भाई बात यही करेंगे, क्योंकि अवाशिल विलय को जब किसी विलायक में मिलाया जाता है ना दोस्त, तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्पदाब का अवनमन होता है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है सॉल्यूशन का, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो। तो ये रीजन है, क्योंकि वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन है, इसलिए यहां पर ये लोचा होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट से इस बात को अच्छा समझाते हैं, समझाएं आपको, तैयार हो क्या, आप सभी तैयार हैं। आइए दो पात्र लेते हैं, पहले भी लिए थे अगर आपको याद रहे हो तो। एक पात्र ये लिया, दोनों का आपको ये मानना है, कसम है आप नहीं मानो तो, दोनों का वॉल्यूम सेम मान लेना, ठीक है। और इसमें हमने क्या लिया है, इसमें तो ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, कोई मिलावट नहीं की है सर मैंने, प्योर है, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो शुद्ध हैं, शुद्ध कोई मिलावट ना की है हमने। ये लो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो शुद्ध विलायक के बैठे हुए हैं,
ओके। अंडा काहे ले लियो, अरे थे अंडा काहे ले रहे हो छो, अंडा थे ले रहे हो छो विलियन, यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। क्या कर रहा है रे, सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, दोनों मिक्स किया। मतलब यहां तो तू मान ले चल तूने वाटर लिया सर, और यहां क्या तूने लिया NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। तो मेरे दोस्त इस सरफेस पे, मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था, इस सरफेस पे दोनों के पार्टिकल्स होंगे, दोनों ही पार्टिकल्स इस सरफेस पे अवेलेबल होंगे, यानी सॉल्वेंट के भी होंगे और सॉल्यूट के भी होंगे। दोनों पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के भी हैं और सॉल्यूट के भी हैं। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल हैं, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो वॉलेटाइल हैं। ओके, यहां ऑल पार्टिकल्स आर वॉलेटाइल, दोनों का टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, सब कुछ सेम। ओके, अब आइए मित्रों, प्यारे बालकों, आप एक बात कीजिए, सीधी बात कर लें, नो बकवास, वाष्पदाब पे बात कर लिए जाए। वाष्पदाब, वेपर प्रेशर, सीधा वेपर प्रेशर पे आ जाऊं दोस्त। पिछले वीडियो में बताया है दोस्त मैंने, पिछली क्लास में, है ना। यहां वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, और इधर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम, वाष्पदाब कम होगा। ओके, मैं ये भी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं रे भाई, कि कोई टेम्परेचर में ले लेता हूं, मैं कहता हूं TB नॉट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर TB नॉट, वेपर प्रेशर कितना है, TB नॉट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो आप बोलते हो PA नॉट, वो 1 atm के इक्वलेंट है, एक वायुमंडल दाब के समान है। TB नॉट टेम्परेचर पर, TB नॉट आप जानते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, इस पर इसका वाष्पदाब एक वायुमंडल दाब है। तो देयरफॉर TB नॉट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। बे अच्छी तरह लिख बे, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये, है ना, क्योंकि इस पर ये इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्विवेलेंट हो गया। मानते हो, समझ गए? क्या हिंदी मीडियम वालों, आपको हिंदी में लिखने की तो आवश्यकता नहीं है ना, आप समझ गए हो कि TB नॉट तापमान पर इसका जो वाष्पदाब है वो कितना है, एक वायुमंडल दाब के बराबर है। तो TB नॉट क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। ओके, अंडा चाल जो थे, मैं कह दूं कि एट TB नॉट टेम्परेचर वेपर प्रेशर इसका कितना है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, TB नॉट, क्योंकि वेपर प्रेशर लो है, इसका वेपर प्रेशर 1 atm से कम है, बिलो 1 atm, 1 atm से कम है। अरे जब 1 atm से कम है तो क्या TB नॉट इसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या 1 atm है, नो, ओहो 1 atm नहीं बे, क्या TB नॉट इसका है बॉइलिंग पॉइंट, नहीं दोस्त नहीं है। तो मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट तक इसको लेकर आना है, मतलब इसका वेपर प्रेशर मुझे 1 atm करना है। तो 1 atm वेपर प्रेशर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे भाई यहां पर TB नॉट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm से कम। बॉइलिंग पॉइंट जब होगा जब उसका वेपर प्रेशर वाष्पदाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, वो तो नहीं है ना यहाँ, तो मुझे उसकी वेपर बढ़ानी पड़ेगी ना, और वेपर बढ़ाऊंगा तभी तो उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्विवेलेंट होगा।
तो वेपर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो विलयन के तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब करने के लिए मुझे विलयन के ताप को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टू इंक्रीज वेपर प्रेशर टू 1 atm we need to increases temperature of solution। ठीक है, एक वायुमंडल दाब तक वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए मुझे विलयन का ताप बढ़ाना पड़ेगा। और मान लीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि टीबी टेम्परेचर पर, एट टीबी टेम्परेचर, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का 1 atm के इक्विवेलेंट हो गया। मान लो क्या कि टीबी तापमान पर जो विलयन का जो वाष्प दाब था वो एक वायुमंडल दाब के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः टीबी क्या हुआ, विलयन का क्या हुआ, क्वथनांक। देयरफॉर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो और एक बात और समझ गए, तथा आप यहां क्या समझे, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। टीबी नॉट के क्या है भैया, बड़ा है। यानी कुल मिलाकर क्या बात रही, कुल मिलाकर यह रही बात कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा क्या है, बढ़ गया। और बढ़ने का कारण क्या रहा, बढ़ने का कारण रहा, एकमात्र कारण आप समझ चुके होंगे, समझना आपको चाहिए, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो रीजन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज lowering of vapor pressure of solution। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। हिंदी मीडियम वालों, तुम्हारे लिए मैं बात को लिख देता हूं, तुम भी नाराज मत हो, ये अपेक्षित ना महसूस करें कि कारण क्या है। क्वथनांक उन्नयन का कारण क्या रहा, कारण विलयन का वाष्प दाब अवनमन। क्वथनांक उन्नयन का कारण विलयन का वाष्प दाब अवनमन होना, यह इसका रीजन हो गया। जितना वाष्प दाब अवनमन होगा उतना ही क्वथनांक उन्नयन होगा। यस, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यह भी कंपटीशन लाइन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जितना क्वथनांक उन्नयन होगा, जितना वाष्प दाब अवनमन होगा उतना ही क्वथनांक उन्नयन होगा। ठीक है, और यह बात किस पर डिपेंड करती है मित्रों, बोलो किस पर? अरे तुम जो अवाशील विलय मिलाओगे ना उसकी मात्रा पर, अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या इनके मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेंगे। जितने ज़्यादा आप इसमें अमाउंट मिलाओगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेंगे, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बताना चाहिए कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल उस सरफेस पे रहेंगे उतना ही क्या होगा, डिप्रेशन, उतना ही क्या होगा, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही लिखा है ना मैंने, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, और जितना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होगा। जय भक्तों, जय बाबा की। चलो फिर अब आगे बढ़ो, अंडा तक समझ में आ गई का? आ गई। प्यारे बालकों, प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग इसको
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करने वाले हैं। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कर लें, कोई दिक्कत है क्या? कर लें, ठीक। चलिए, इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। इधर मैं ले लेता हूं ताप, टेम्परेचर इन केल्विन इस साइड T है, और इधर मैं क्या ले लेता हूं सर? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, इधर वाष्प दाब ले लिया। ओके, या मैंने वाष्प दाब ले लिया सर। अब मैं बेटा यहां दो कर्व खींच रहा हूं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, फ्लैग बनेगा, फ्लैग। फ्लैग कैसा? डंडा नहीं होगा उस फ्लैग में, कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये कर्व ऐसे आएंगे, ठीक है। इसमें से एक कर्व जो आप देख रहे हैं ना सर, इसमें से एक कर्व तो होगा सॉल्यूशन का और एक कर्व होगा आपका सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट। ओके, इनमें से ये है हमारा विलयन और ये है हमारा विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, प्योर सॉल्वेंट। याद रखिए, अगर आप इनको उल्टा कर देंगे तो फिर आप लोगों को क्वथनांक उन्नयन नहीं मिलेगा। आपने शुद्ध विलायक इधर लिख दिया, विलयन इधर लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है सर, विलयन कौन है? विलयन सॉल्यूशन कौन है? मां है, मां। विलयन मां है प्यारो, क्योंकि विलयन में ही तो विलायक होता है, विलयन में ही तो सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, इसलिए विलयन मां है। और विलायक मां की गोद में है, मां की गोद, ये मां की गोद है, उसमें ये विलायक है, ठीक है। अच्छा, जब आपको बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है तो मुझे 1 atm की बात करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना सर, ये 1 atm वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट है, ये जो मैं बना रहा हूं। ओके, अब ये अगर 1 atm है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, मैं अगर इसको ड्रॉ करता हूं, अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है? ये विलयन के क्वथनांक को दर्शा रहा है, टीबी को शो कर रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको बनाऊं तो ये क्या बन गया? टीबी नॉट, क्योंकि इस पॉइंट पर जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 1 atm के इक्विवेलेंट हो गया, तो ये क्या है? टीबी नॉट। हे भक्तों, हे प्यारे बालकों, हे छोटे छोटे बच्चा बच्चियों, अब मोए बता सको का तुम? अरे या बता दियो लल्लाओ, ये का है गो डिफरेंस है, गो डिफरेंस। और डिफरेंस किसके बीच में है? विलयन का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी ये हो गया आपका डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। आ गया। अच्छा, एक चीज और निकाल दूं इसी में। मैंने अभी बोला था ना, क्या बोला था तुमसे कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस बात को यहां प्रूव करें? चलो कर देते हैं। मैं यहां पर देखिए, अगर मैं टेम्परेचर निकाल रहा हूं तो मैंने यहां कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट लेके रखा है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका प्रेशर निकालने जा रहा हूं, मैं टेम्परेचर बोल गया क्या? प्रेशर कांस्टेंट था तो टेम्परेचर निकाल लिया। अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो टीबी नॉट से बड़ा कांस्टेंट कोई है ही नहीं, तो मैं वो चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं वो चीज़ ले लेता हूँ। और अभी आप इसको समझो। हाँ जी, अब आप देखो, अगर मैं अब इसको निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्त? इसी पे निकालने जाता हूं, तो ये मेरा 1 atm हो गया, तो यानी कि क्या हो गया? इसको मैं लिख सकता हूं PA नॉट। ओके, 1 atm। देखो इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे अब यहां ये सॉल्यूशन के लिए आ गया, तो ये क्या आ गया?
P आ गया और इनके दोनों के बीच का ये डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा P आ गया। बात प्रूव हो गई। अब मेरे प्यारों, मेरे राज दुलारों, मैं तुम्हें एक बात और समझा दूं, आप समझना चाहते हैं तो, वो ये कि मुझे कुछ बातें इसमें और करनी है दोस्त। वो क्या करना है कि मुझे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसमें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनके बीच में मुझे क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कर दूं, आप कहें तो मैं कर दूं। चलिए, एक्सपेरिमेंट से हमने एक बात समझी, एक्सपेरिमेंट से वो ये समझा कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये कहां से आया, ये चीज कहां से आई, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये कहां से आया, इसको अगर आपको जानना है तो अपन सेपरेट बात करेंगे, अभी बात इसके लिए नहीं कर रहे। मतलब हम क्या कह रहे हैं सर, सीधी सी बात है, इसी को देखकर हमने क्या बोला कि क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, मोलालता के समानुपाती है। बॉइलिंग पॉइंट elevation of boiling point is directly proportional to molality। ये बात होगी बाय एक्सपेरिमेंट, ये बात प्रूव है भाई। अगर ये बात प्रूव है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, एक कांस्टेंट आ जाएगा। और ये कांस्टेंट जो है, यहां जो ये केबी आया है ना सर, इसको क्या बोलते हैं, तू है कौन भाई, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकता हूं मैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी ये क्या है, ये है बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, और या फिर मैं इसको बोल सकता हूं मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। कुछ लोग मिला देते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हो, लेकिन है यही। अब अगर मैं आपसे यहीं पर कुछ बातें अगर और करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूं दोस्त कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहेंगे? क्या आप उसकी मात्रा को बता सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। तो आप एक काम कीजिए ना सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन M लिख सकूंगे। अगर मैं कहूं कि M1 आ गया, 1 मोलल, ठीक है, अगर M1 मोलल है तो KB किसके इक्विवेलेंट होगा, डेल्टा TB के। तो सीधी बात, नो बकवास, ये हो गई कि 1 मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन का मान क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये तो बात को आप समझ जाइए, समझ गए। इसमें थोड़ा नमक मिर्च तड़का वड़का लगा दो कि जब एक आप कह दो, जब किसी अवाशील विलय को विलयन में घोला जाता है तो 1 मोल विलयन का क्वथनांक, या आप ये भी बोल सकते हो कि 1 मोल अवाशील विलय को 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में घोलने पर, 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक उन्नयन के मान को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में, ओके ओके, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलल, the value of elevation
एलिवेशन का लिख दियो रे, द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ 1 मोलल solution is called molal elevation constant। यहां आप बोल सकते हो कि when 1 mole non-volatile solute is dissolved in 1 kg solvent, then boiling elevation of 1 molar solution is called molar elevation constant। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक, ठीक है। तो केबी का मात्रक आप कैसे निकालने वाले हो दोस्त? डेल्टा टीबी को आप केल्विन में डिफाइन करते हो, और एम मोलल क्या हो गया? मोल पर केजी। तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि केबी का जो मात्रक है यानी यूनिट है वो है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। अब तुहानू मैं बताता है, अब तुम्हें एक चीज और बताते हैं। ये तो ये बात हो गई सर। अब मैं रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहा हूं। किसकी? मैं रिलेशन बात करूंगा किसके लिए? कि जो सॉल्यूट है उसका, जो अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अवाष्यशील विलेय है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा वो निकालने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताता हूं कि केबी डिपेंड किस पे करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? केबी की वैल्यू। और दूसरी बात डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तापमान पर। तो केबी तापमान पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। केबी की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, मार TB2 मार TB2 मार TB2 डेल्टा वेपराइजेशन H इंटू 1000। मैंने तो ऐसे याद रखा मार TB2, ठीक है। या अरे MR अरे MR 2 टैबलेट ले आए, तुम 2 टैबलेट ले आए। अरे MR तुम 2 टैबलेट ले आए, नीचे जाओ, डेल्टा H से 1000 रुपीज ले लो। नीचे गया, डेल्टा H का है नीचे, 1000 का है नीचे, MR भैया ऊपर, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। तो MR क्या है सर? MA क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। विलायक का मोलर द्रव्यमान। और TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा H वेपराइजेशन, डेल्टा H वाष्पन, यह है वाष्पन की एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। यानी इसकी सहायता से आप केबी की वैल्यू निकाल लोगे। वाटर के लिए केबी की वैल्यू फिक्स है, बेंजीन के लिए केबी की वैल्यू फिक्स है। यानी इन लोगों के लिए केबी का मान फिक्स होता है। ओके, अच्छा, अब बार बार वही बात बोल रहा हूं, रिलेशन फाइंड आउट कर लें हम जरा। तो वापस मैं इसी फॉर्मूले पर आ जाऊं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। दोस्तों इसको खोल लो। M मोलालेडे क्या होते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस, विले के मोल।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना, यही है। तो ये तो क्या है, NB क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बट अगर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन इन ग्राम्स, बट मास ऑफ सॉल्वेंट is given in grams, then यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा हो तो फिर आप क्या करेंगे दोस्त, तो आपको मालूम है किलोग्राम में बनाने के लिए मैं भाई साहब मैं 1000 का भाग लगाऊंगा, और भाग लगाऊंगा तो वो ऊपर जाके चढ़ा जाएगा। तो डेल्टा टी इक्वल टू KB इंटू NB अपॉन WA 1000 ऊपर। अच्छा, मोल्स को खोल लें, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आइए, डेल्टा TB इज इक्वल टू आया KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 WA। आ गया, ये आ गया सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्त, अगर आप समझ जाना चाहें तो, MB भैया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB, ठीक है, WB और नीचे WA 1000। ये लो। कंपटीशन एग्जाम में कोई अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो तब आपसे कोई पूछा जाए तो इसका बड़ा यूज़ है। अदरवाइज मैं तो उस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे होंगे मैंने कहा, सेपरेट अपन उसको क्लास लेंगे और उसमें सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले। अगर आपको इस फॉर्म में इसको याद रखना है तो मेरे पास एक MORG है। क्या है कि भाई देखो ऐसा है, ये तो है वाइल्ड एनिमल, WA मतलब वाइल्ड एनिमल, और ये है TB टावर। टावर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, TB टावर है, और ये है आपके कान्हा के बापू, KB कान्हा के बापू, ये है BB बच्चे, और ये 100 रुपीज़। अब देखिए कहानी कुछ ऐसे है, नीचे वाइल्ड एनिमल आया तो यानी WA नीचे, तो कान्हा के बापू कहाँ चले गए, ऊपर। कान्हा के बापू BB बच्चों के साथ 1000 रुपये लेकर TB टावर पर जा चढ़े। यानी कान्हा के बापू ऊपर हैं, BB बच्चे ऊपर हैं, 1000 ऊपर हैं, और TB टावर तो नीचे ही होगा। ये फॉर्मूला आपका हो गया। इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हे प्यारे बालकों, आज की कथा का अंत यहीं पर। आज हमने आपको क्वथना गुणन के बारे में बतलाया, आपको एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बतलाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।